बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में है और आज हम इस मेजर कंपोनेंट्स की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डेफिनेशंस आपको टेस्ट या इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। गैस टरबाइन। Gas turbine is a internal combustion engine at the heart of power plant that can convert natural gas or other liquid fuels to mechanical energy. गैस टरबाइन इंटरनली कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जो इसमें बर्निंग वगैरह होती है गैस टरबाइन में वो इंटरनली तौर पे होती है, गैस टरबाइन के अंदर हो रही होती है, तो इसके लिए हम इसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं गैस टरबाइन को। और इसको पावर प्लांट के दिल भी कहा जाता है। ये क्या करती है कि ये कन्वर्ट करती है नेचुरल गैस को या अदर लिक्विड फ्यूल्स हो, जैसे हाई स्पीड डीजल हो या नेचुरल गैस हो, इसको कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो उस दिस एनर्जी then drives a generator that produces the electrical energy that moves along power lines to homes and businesses। तो जो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास यहाँ अचीव हुई उस एनर्जी के थ्रू हम जनरेटर को ड्राइव करवाएंगे, तो जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी जिसके ज़रिए हम वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर लाइंस के थ्रू घरों में, ऑफिसेज में, बिजनेस में या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में दे रहे होते हैं वो बिजली। तो ये गैस टरबाइन की डेफिनेशन है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो गैस टरबाइन एक प्राइम मूवर भी है, और सिंपल लफ्ज़ों में इससे भी सिंपल डेफिनेशन करें तो गैस टरबाइन इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड गैस टरबाइन। HRSG, heat recovery steam generator. HRSG is an energy recovery heat exchanger that recover heat from the gas turbine exhaust gases to generate the steam for drive the steam turbine. That is known as HRSG. HRSG एनर्जी रिकवर करके हीट एक्सचेंज करता है और वो जो एनर्जी रिकवर कर रहा होता है वो गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट गैसेस से कर रहा होता है स्टीम जनरेट करने के लिए। फिर उस स्टीम से ये गैस स्टीम टरबाइन को ड्राइव करवाता है, तो इसको ही HRSG कहते हैं। तो इस बॉयलर में क्या होता है कि ये स्टीम जनरेट करने के लिए जो है ना मदद करता है हमें। ये पावर प्लांट में स्टीम जनरेट करने के लिए ये लगाया जाता है गैस टरबाइन के आगे। गैस टरबाइन की जो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो इस बॉयलर में इंटर होती हैं। फिर उस मीन्स जो गैसेस रिकवर हुई हॉट गैसेस, उसकी वजह से फिर इस बॉयलर में जो है ना स्टीम जनरेट होती है HRSG में। तो ये फिर आगे स्टीम टरबाइन को उस स्टीम से ड्राइव करवाता है। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। ये आपको टेस्ट या इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहेगी। स्टीम टरबाइन। Steam turbine is a machine that extracts thermal energy from the steam and converts it into the mechanical energy that is known as steam turbine. Steam turbine एक मशीन है जो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी हमें अचीव कहाँ से होती है? बॉयलर से। बॉयलर से जो स्टीम आ रही होती है उस स्टीम से हमें थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है। उस थर्मल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में। वो हमारी बॉयलर से जो स्टीम आ रही होती है उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। वो स्टीम स्टीम टरबाइन को ड्राइव करवाएगी। फिर उसकी वजह से जैसे ही ब्लेड से पास आउट होगी वो स्टीम, तो ये जो हमारा रोटर है इसमें मैकेनिकल एनर्जी अचीव हो जाएगी। तो उस मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हम अगर इसके साथ जनरेटर अटैच करेंगे तो हम जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम पावर प्लांट में तो स्टीम टरबाइन के साथ जनरेटर अटैच होता है, क्योंकि ये स्टीम टरबाइन भी प्राइम मूवर है। तो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में जैसे फर्टिलाइज़र प्लांट हो गए तो वहाँ पे स्मॉल स्टीम टरबाइंस लगी होती हैं छोटी, तो वो पंप्स को भी ड्राइव कर रही होती हैं
या फिर किसी कंप्रेसर को भी ड्राइव कर रही होती हैं, क्योंकि ये प्राइम मूवर है। इसकी वजह से ये किसी को भी ड्राइव करवा सकते हैं। जो भी इसके साथ हम अटैच करेंगे, पंप, कंप्रेसर या ईटीसी वगैरह वगैरह कोई चीज़ें, तो उनको भी ये जो है ना ड्राइव देगी। तो ये थी स्टीम टरबाइन की शॉर्ट डेफिनेशन। Condenser is a type of heat exchanger which converts exhaust steam into water, that is known as condenser. Condenser heat exchanger का टाइप है which converts, इसमें क्या होता है, कन्वर्ट करता है एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में। जो स्टीम टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम हमारे पास आती है वो कंडेंसर में डंप होती है। उस डंप होने के बाद फिर जो वो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है इस कंडेंसर में। इस कंडेंसर का पर्पज़ ये है कि ये कन्वर्ट करता है स्टीम को वाटर में। कूलिंग टावर। Cooling tower is a heat rejection device that removes process waste heat to the atmosphere by breaking the water into the small droplets and ensuring high airflow, that is known as cooling tower. Second definition है, cooling tower is a heat rejection device used to transfer process waste heat to atmosphere. तो कूलिंग टावर हीट रिजेक्शन डिवाइस है जिसका काम क्या है कि प्रोसेस वेस्टेड हीट को रिमूव करना एटमॉस्फेयर में। कैसे वो रिमूव करता है? बाय ब्रेकिंग द वाटर इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। जो कूलिंग टावर के अंदर पानी जो जा रहा है, प्रोसेस वेस्टेड हीट वाटर जो जा रहा है कूलिंग टावर के अंदर, उसको पहले पानी को छोटी छोटी बूंदों में ब्रेक करता है। ड्रॉपलेट्स की सूरत में जो है ना उसको पानी को ब्रेक करके ऊपर से शावर करवाता है। फिर नीचे से एयर जो है उस पानी को टच करके जो है ना ऊपर एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करती है। तो यहाँ पे फैन लगे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ से एटमॉस्फेयर से ये एयर इन हो रही होती है कूलिंग टावर में। तो जैसे ही कूलिंग टावर में एयर इन होती है तो ऊपर से पानी जो है शावर हो रहा होता है, तो एयर जो है अपना जो है ना वाटर ड्रॉप को टच करके जो वाटर ड्रॉप में जो भी टेम्परेचर होता है वो एयर पे चला जाता है। तो हीट जो है ऊपर चली जाती है, एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाती है और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे कूलिंग टावर बेसन में जमा हो जाता है। तो इस तरीके से ये कूलिंग टावर काम करता है। ये दोनों कूलिंग टावर की डेफिनेशंस है। Deaerator. A deaerator is a device that widely used for the removal of air and other dissolved gases from feed water system to steam generating boiler. स्टीम जनरेटिंग बॉयलर में जो फीड वाटर जा रहा है उसमें जो भी डिज़ोल्व गैसेस या एयर होती है वो हम डीएरेटर के ज़रिए रिमूव करते हैं। तो जो रिमूविंग कर रहे होते हैं डीएरेटर में, उस प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। तो इसका जो पर्पज़ होता है ये होता है कि जो फीड वाटर सिस्टम में जो भी एयर हो या नॉन डिज़ोल्व गैसेस डिज़ोल्व गैसेस हो, तो वो हम डीएरेटर के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो है ना डीएरेटर में हम उस गैसेस को रिमूव करते हैं। तो ये थी डीएरेटर की डेफिनेशन। जनरेटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मोटिव पावर इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर फॉर यूज इन एन एक्सटर्नल सर्किट। तो जनरेटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या है? ताकत या कुव्वत जो हरकत पैदा करे। मोटिव पावर क्या है? ताकत या कुव्वत जो हरकत पैदा करे, जो हरकत करवाए इस जनरेटर को। जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होगी तो मीन्स जनरेटर में हरकत पैदा होगी, तो उससे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में। जनरेटर क्या करता है? उस हरकत को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में। जो मोटिव पावर को आप मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं कि वो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमें मिल जाती है उसको हम फिर एक्सटर्नल सर्किट या मशीन्स वगैरह में बिजली को इस्तेमाल करते हैं जो जनरेटर से हम जनरेट कर रहे होते हैं। तो जनरेटर का पर्पज़ क्या है? वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दूसरी डेफिनेशन ये भी सिंपल लिखी हुई है, जनरेटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ नोन एज जनरेटर। तो ये दोनों डेफिनेशन हैं जनरेटर की, बहुत ही इजी हैं। ट्रांसफार्मर।
Transformer is a static device which change the voltage current from one level to another without changing the frequency। तो ये ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या है? जैसे इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज और करंट को चेंज करती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए वोल्टेज और करंट को एक लेवल से एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक मुंतकिल करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के दो किस्म हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आपके इनपुट पे अगर वोल्टेज थोड़े कम है तो वो स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर आपको वोल्टेज बढ़ा के देगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, अगर आपके इनपुट पे वोल्टेज ज़्यादा हैं तो आपको वोल्टेज कम चाहिए तो वो आपको स्टेप डाउन करके देगा। तो ये दो ट्रांसफार्मर की किस्म है, स्टेप डाउन और स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं। ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस इसलिए कहते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटरी पार्ट नहीं होता, इसके लिए हम इसको ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। Grid station. A grid station is essentially the interconnection of power system elements such as generation, transmission and distribution। तो ग्रिड स्टेशन बुनियादी तौर पे पावर सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो जहाँ पे इंटरकनेक्शन लगे होते हैं जनरेशंस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इसको it is also called the name by the name ट्रांसमिशन सबस्टेशन। इसको ट्रांसमिशन सबस्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, विच कनेक्टेड टू आर मोर ट्रांसमिशन लाइन। इस ग्रिड स्टेशन में दो या दो से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन या फीडर्स कहें आप कनेक्टेड होते हैं। द स्टेशन विच रिड्यूस द हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इस स्टेशन ग्रिड स्टेशन में हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। करंट को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम हाई करंट वोल्टेज यहाँ पे ग्रिड में होते हैं तो उसको हम वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो है ना लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो है ना हम करंट को मेजर कर रहे होते हैं या वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं। तो आप ग्रिड स्टेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रिड स्टेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ generation, transmission and distribution is called grid station। Switchgear, a apparatus used for the switching, controlling and protecting the electrical circuits and equipment is known as switchgear। switchgear वो होता है जहाँ पे आपके स्विचेस लगे हों और कंट्रोलिंग हो रही हो और प्रोटेक्शन हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की प्रोटेक्शन हो, इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो है ना प्रोटेक्शंस लगी हों, उसको आप स्विच गियर कहते हैं। A switchgear essentially consists of switching and protecting devices such as switches, fuses, circuits, breakers and relays etc। स्विच गियर बुनियादी तौर पे आप उसे कह सकते हैं जहाँ पे आपके फ्यूज, सर्किट, ब्रेकर्स, रिलेज, प्रोटेक्शंस डिवाइस लगी हों, उसको भी आप स्विच गियर कह सकते हैं। तो a circuit breaker is a switch gear which can open or close electrical circuit under both normal and abnormal condition। जब भी कभी फील्ड में जब कोई मशीन नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशन में होती है तो उसके ब्रेकर्स वगैरह भी स्विच गियर में लगे होते हैं। तो उस ब्रेकर्स के ज़रिए हम उस इक्विपमेंट को या मशीनरी को जो है ना आइसोलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन जो भी होती है वो स्विच गियर में हम करते हैं। तो ये डेफिनेशंस थी स्विच गियर की। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें जैसे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।